इमरान खान देखिए 22 साल से स्ट्रगल कर रहे थे, अचानक क्यों वो इतने ज़्यादा पॉपुलर हो गए। और अब ये बदकिस्मती ये है कि पीटीआई की जितनी पॉलिसीज़ हैं वो हम अगर उनको गौर से दें, मैं पीटीआई वालों को ये मशवरा देना चाहूँगा, मुखलसाना मशवरा, ख़ासतौर पे पीटीआई की जो लोकल क़यादत है पाकिस्तान में, वो तो वो समझ रही है चीज़ों को, इसलिए वो जो है ना सिविल नाफरमानी की तहरीक है रिमिटेंसेस पाकिस्तान को ना भेजें उसको भी सपोर्ट नहीं कर रही। वो इस एहतजाजी तहरीक को बार बार इस्लामाबाद पे हमला करना, फाइनल कॉल देना, बंद कर दो हुकूमतें, ये कर, वो इसको भी सपोर्ट नहीं कर रहे। वो चाहते हैं मुज़ाकरात हों और बात आगे बढ़े। और वो ना ही फौजी प्रोडक्ट्स की फौजी फैक्ट्रीज की, दर बॉयकॉट। मैं सियासत और तिजारत में और अदालत में और सहाफ़त में फ़ौज की मुदाखलत के मुसलसल ख़िलाफ़ रहा हूँ 30 साल से और आज भी हूँ। लेकिन हर काम का एक वक्त है, एक तरीका है। आप जंग के माहौल में आपस में जंग करना शुरू कर देंगे तो उसका नुकसान मुल्क को होगा। जो पीटीआई की मौजूदा जो लोकल क्यादत उसको समझ आ रही है, लेकिन खान साहब को और जो बाहर बैठे हैं लोग पीटीआई के, वो उनकी उनका अलायंस बदकिस्मती से इस वक्त अजीत दोवल के साथ है, उनकी पॉलिसीज के साथ है, टीटीपी की पॉलिसीज के साथ है। सारे वो काम कर रहे हैं, मसलन मईशत को नुकसान पहुंचाने के लिए उन्होंने आईएमएफ को भी ख़त लिखा, उन्होंने सिविल नाफरमानी का भी कहा है, उन्होंने ये भी कहा है कि आप रिमिटेंसेस ना भेजें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को कहा है, दोहरी शरीत वाले लोगों को कहा है। और साथ अब ये जो उन्होंने भी टीटीपी ने भी यही कहा है कि हम हमले करेंगे जो फ़ौज के तजारती इदारे हैं, सबका नाम लिया उन्होंने। और पीटीआई ने भी ये कहा है कि इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनका बाइकआउट कर दें। ये जो ये नेचुरल अलायंस है, अननेचुरल है, ये कोइंसिडेंस है, मुझे नहीं इसका पता। लेकिन एक सियासी जमात को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि अगर कोई ऐसा काम दहशतगर्द तंजीमें कर रही हो पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो क्या उन्हें भी वही पॉलिसीज़ अडॉप्ट करनी चाहिए अपनी सियासत के लिए, या उन्हें रुक के सोचना चाहिए राइट। और उन्हें अपनी लड़ाई का वक्त बदलना चाहिए, उन्हें ठीक लड़ाई है। का तरीका कार बदलना चाहिए। ठीक है। और वैसे भी जो सियासी और जमहूरी हुकूमत होती है ना, सॉरी पार्टी होती है ना, जो वो कभी भी तशद्दुद का रास्ता नहीं इख्तियार करेगी। वो हमेशा मुज़ाकरात के ज़रिए, मुफाहिमत के ज़रिए, सियासत का मतलब ही ये है, जमहूरियत का करेक्ट। मतलब ही ये है, कुछ लो कुछ दो। अगर आप इससे बाहर निकल गए तो फिर आप वो सियासत नहीं कर रहे। जिना की मैंने कायद अज़म की बात आपको बताई थी, कायद अज़म ने, नेहरू ने 40 साल सियासत की है। अंग्रेज़ एक गैर मुल्की काबिज ताकत थी, उसके खिलाफ भी उन्होंने सियासत की, जमहूरियत के ज़रिए, सियासी अमल के ज़रिए आज़ादी ली। उन्होंने हथियार नहीं उठाया, उन्होंने बाइकआउट नहीं किया, इस तरह उन्होंने इस तरह हमले नहीं किए, ठीक है। गजनवी की तरह 17 हमले नहीं किए। तो और गजनवी के बारे में भी तारीख पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है। पता नहीं इन लोगों ने तारीख क्या पढ़ी हुई, मुझे तो ये नहीं समझना, इन्होंने इस्लामी हिस्ट्री पढ़ी हुई है ना, अपनी पख्तून हिस्ट्री पढ़ते हैं ये सब लोग, ये तालिबान भी और ये सारे, इनको वो तो चाहिए पढ़ें ये हीरो हिस्ट्री। है ना, उनको तो कुछ नहीं है। ये और अजीत दोवल अब इनका महबूब हुआ, वहाँ हम्म। तो वहाँ गए थे हमला करने, तो गजनवी साहब इन सबको लेके, तो ये अजीत दोवल पे हमला, अजीत दोवल को लेकर पाकिस्तान पे हमला करने आ रहे हैं। अजीब ही, मतलब इन्होंने जैसे ना, हकीकी आज़ादी इन्हें ट्रम्प, पहले फैसला करना हकीकी चाहिए। आज़ादी ट्रम्प दिलाएगा, फिर जी, उसके बाद ट्रम्प से हकीकी आज़ादी लेंगे। हकीकी आज़ादी अच्छा, आपने, जो बाइडेन ने छीनी है, हाँ, ट्रंप ट्रम्प दिलवाएगा। दिलाएगा, फिर उसके बाद तो अमेरिका से ये लेंगे जो मिलके। आपका सवाल था ना, तो ये रीजन में जो सिचुएशन है, चाइना पे दबाव डालने के लिए, उसमें वाखान बहुत अहम हिस्सा है। अच्छा। वाखान के इस इशू पे चीन ने पाकिस्तान पे कोई एतराज़ नहीं किया। कि मैं आपको बता दूं कि चीन खुश नहीं है तालिबान की हुकूमत से और उनकी पॉलिसी से। हालांकि चीन ने बहुत अच्छे ताल्लुकात उनसे बनाए हैं, उनकी मदद भी की है, लेकिन चीनियों पे हमले जो वो पाकिस्तान में करते हैं और टीटीपी के जरिए करवाते हैं, इस वजह से बहुत इख्तलाफात हैं। एक जिस जिस तरह से आपने कहा है कि हमारी पोजीशन बहुत वल्नरेबल है, हम एक चॉइस कर ही नहीं सकते, हम इस पोजीशन में ही नहीं है। लेकिन आप समझते हैं कोई प्रेशर भी हमारी तरफ आ सकता है फ्रॉम चाइना और अमेरिका? क्विक क्वेश्चन, अगर इस पे कमेंट कर दें तो फिर हम डोमेस्टिक प्रेशर पॉलिटिक्स के दोनों ऊपर भी तरफ से है आएंगे। ऑलरेडी। चीन ने हम पे देखे, मजीद चीन, प्रेशर कि हमें एक बाकायदा तौर पे एक नहीं पोजीशन नहीं, लेनी ऐसा पड़े, ऐसा साइड ऐसा लेनी चीन पड़े। नहीं कहेगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। अच्छा। अमेरिका कह रहा है हमें बहुत अरसे से, और अमेरिका ये चाहता है, लेकिन फ़र्क पता है क्या चीन में और अमेरिका में? जो लोग कैंटोनमेंट्स में रहते हैं और डीएचएस में रहते हैं, उनके ख़िलाफ़ भी वैसे टीटीपी ने यही कॉल दी है, लेकिन वो अभी भी सपोर्ट यही करते हैं। वो खुश होते हैं पाकिस्तान अगर कमज़ोर होता है तो पाकिस्तान पे हमला होता है,
फौज पे हमला होता है, तो मैं हैरान हूँ उन लोगों पे जो रिटायर्ड हैं ख़ास तौर पे, कि वो क्यों उनकी ऐसी सोच हो गई है, उन्हें नज़र नहीं आ रहा उसमें। तो फिर मैं सोचता हूँ कि शायद उनकी वजह ये कि उनका जो माइंड कंट्रोल है वो अमेरिका ने किया हुआ है। अमेरिका का माइंड कंट्रोल जो इतना सख्त है ना पाकिस्तान के रिटायर्ड लोगों पे, कि वो अमेरिका से जूते भी खाएंगे, अमेरिका हमें भिखारी भी बना के रखेगा, और फिर भी वो कहेंगे कि हमें अमेरिकी कैंप में रहना चाहिए। चाइना हमें बराबरी के तौर पे डील भी करता है, दोस्त के तौर पे इज्जत भी देता है, हमेशा बुरे वक्त में हमारा साथ भी उसने दिया है, और अभी भी वो हमारे साथ। मतलब मुझे राहील शरीफ के दौर का और बाजवा के दौर के ये फ़िक्रे याद हैं कि अगर हमने पता नहीं ये चीन का जो सी पैक चल रहा है इसको ना रोका, तो हमारे यहाँ तो सिर्फ टायर पंक्चर लगाने की दुकानें होंगी, और उनके ट्रक गुजरा करेंगे यहाँ से चीन के, और वो गवादर से एक्सपोर्ट्स करते। ये सोच थी, आप सोचें ये सोच थी टॉप लेवल पे मैं जो मिलिट्री कहना कमांडर्स चाह की, रही हूँ मैं वो मिलिट्री कहूँगी कमांडर्स नहीं, की। टू तो जस्ट बी ये सेफ। अमेरिकी टायर पंक्चर लगा के बड़े खुश रहे हैं सारी उम्र। मैं इस जरा सख्त बात ये कहने लगा हूं, लेकिन चीनी ट्रकों के टायर पंक्चर लगाते हुए, वो भी सिविलियंस नहीं लगाने थे, खैर इन्हें बड़ा मसला था। ये मसला ही नहीं है, चीन ने तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो बना दिया है। आप बताएं कभी अमेरिका ने कोई मोटरवे बनाई है पाकिस्तान में? कोई ऐसे पाकिस्तान में असले के हमारा जो फाइटर एयरक्राफ्ट है, हमारा जो मिसाइल प्रोग्राम है, हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, मैं 3 एग्जांपल आपको देता हूँ, बहुत बहुत ये हैवी मैकेनिकल इंडस्ट्रीज टेक्सला है और बहुत सारी, आप नाम लेते ही जाएं। इस मुल्क में प्रोजेक्ट आप भूल भूल नाम नहीं याद रहेंगे आपको, इतने चीन ने हमारी मदद की है। अमेरिका ने कितनी की है पूछें इनसे। एक तरबेला डैम बना के दिया, और फिर उसके बदले में हमसे कितने साल गुलामी करवाई है, आज भी करवा रहा है। ये इन्हें नज़र नहीं आता फ़र्क दोनों तरफ पे। हमारा हमसाया मुल्क है, दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी वो बनने जा रहा है, दुनिया का सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, डॉलर रिजर्व उसके पास है, अमेरिका से भी ज़्यादा। अमेरिका उसका मकरूज़ है, लेकिन ये गोरे के गुलामी ऐसी हमारे दिमागों में घुसी हुई है कि हमें गोरे की गुलामी नहीं छोड़ने दे रहे। और ये भी नहीं मैं कहता कि आप चीन की गुलामी करें, चीन के साथ बहुत अच्छा पैकेज ले सकते हैं, लेकिन लेने नहीं दिया जाएगा। तो चीन कभी नहीं हमें ये कहेगा कि आप हमारा साथ दें खुल के। चीन ने हमेशा हमें यही कहा है कि आप इंडिया के साथ भी ताल्लुकात अच्छे रखें, आप अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात अच्छे रखें, लेकिन आप स्मार्ट गेम खेलें। प्रॉब्लम यह है हमें स्मार्ट गेम खेलने नहीं दी जाती, और उन लोगों ने नहीं खेलने दी जो हम अब रिटायर हो चुके हैं। क्यों? इसलिए कि उनके ज़ाती मफादात अमेरिका, बरतानिया और यूरोप में थे। अब मैं उस ज़ाती मफादात पे कितनी बार बताऊं कि बच्चों और प्रॉपर्टी और पैसे से बड़े ज़ाती मफाद इनके क्या थे। इसलिए पूरी कौम को वो आग में झोंक दें, उसको बेच दें, सारा सी पैक तबाह कर दिया, हाइब्रिड निज़ाम ले आया इस मुल्क में जिससे अब जान नहीं छूट रही, और बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी। और 2017 से जो नीचे गए हैं अभी तक उठ नहीं पाए हम पिछले 9 साल में। तो ये किसका कसूर है? तो हमें एक ऐसी फॉरेन पॉलिसी चाहिए जिसमें हम ना अमेरिका को नाराज करें, ना चीन को नाराज करें, और सऊदी अरब सऊदी अरब को भी नाराज ना करें, क्योंकि सऊदी अरब ने हमारी बहुत मदद किया। सऊदी अरब के ताल्लुकात चीन से, अमेरिका से बहुत अच्छे हो जाएंगे, चीन से बहुत अच्छे हैं। प्रेसिडेंट शी ने विजिट किया वहाँ पे, और बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स उनके साथ उन्होंने जॉइंट में वो कर रहे हैं। मसला ये हमारे अंदर जो अपनी बदनीयती है ना हमारे अंदर, वो हमें कुछ करने नहीं दे रही। और अब जी, और अब जो ये सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया गया है और किया जा रहा है, और जो ये सारी टीटीपी और की वही पॉलिसीज़ हैं जो पीटीआई के कुछ लोग अडॉप्ट किए हुए हैं, ये मुनासिब नहीं है। पीटीआई को एक सियासी जमात के तौर पे, एक जमहूरी जमात के तौर पे सोचना चाहिए, जिसमें लीडरशिप्स को कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दी, बेनज़ीर भुट्टो ने दी, आसफ अली जरदारी जेल में गए, नवाज शरीफ कितनी बार जेल में गया, शहबाज शरीफ जेल में गया, सब पीछे भी हटे। किसी ने ये नहीं कहा, इनमें से किसी ने नहीं कहा कि मैं मुल्क उल्टा दूंगा, मुल्क पे एटम बम चला दूंगा क्योंकि मुझे इक़्तिदार नहीं दे रहे। सब ने पीछे बैठ के इंतज़ार किया माहौल बेहतर होने का, माहौल बदलने का। यही सियासी लीडर करता है। इमरान खान ये नहीं कर पाए। पिछले 3 साल से, जब से इक़्तिदार से उन्हें निकाला है, उन्होंने इस मुल्क में बेयकीनी, अदम इस्तेहकाम पैदा किया है बाई डिज़ाइन, और वो तमाम इकदाम कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुँचे और वो ना उठ पाए। तो अभी ये जो करंट डायलॉग वाली सिचुएशन है, इसमें भी ये देख लें तारीख में वो किधर खड़े होना चाहते हैं। अजीत डोवल, टीटीपी और बलोचिस्तान के जो दहशतगर्द हैं उनके साथ,
या ये सियासी जो अमल है पाकिस्तान का, चाहे ये फ्लॉड है, चाहे ये आइडियल नहीं है, इसको मजबूत करके इसी को आगे फ्लॉड का बेहतर है करना आपने या चाहिए। फ्रॉड का है? फ्लॉड का है। अच्छा चलें। फ्रॉड तो फिर बहुत सारे हैं ना, हाँ। लेकिन मैं इसको फ्रॉड फ्रॉड इसलिए नहीं कहता कि मैं आइन की और पार्लियामेंट की सुपरमेसी पे और सिविलियन सुपरमेसी पे यकीन रखता हूँ, लेकिन मैं इसकी जिद्दोजहद पुरअमन और सियासी तरीके से अमल के ज़रिए चाहता हूँ। और पिछले 30 साल भी यही किया, चाहे हम अताब में भी थे ना, तब भी हम नारे नहीं लगाते थे कि टक्कर के लोग नहीं मिले आपको, और फिर दुड़की लगा के बैरून मुल्क फ़रार हो जाएं और वहाँ बैठ के फिर पाकिस्तान को गालियाँ निकालना शुरू कर दें। हम ऐसे नहीं करते, यहीं रहें, वक्त बुरा था या अच्छा था, यहीं रहें और यहीं रहेंगे, और इसी मुल्क की बेहतरी के लिए काम करेंगे, और यहीं के लोगों के साथ गर्मी सर्दी जी लेंगे। जो अभी मुज़ाकरात चल रहे हैं और इसमें गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पीटीआई ने इन रिटन डिमांड्स नहीं दी, और पीटीआई अब ये कह रही है कि हमें मिलने नहीं दिया जा रहा है इमरान खान से। व्हाई डू यू थिंक कि इमरान खान से मुलाकात नहीं होने दी? ये फ्रॉड है। कि मुलाकात नहीं होने नहीं, दी? दोनों तरफ से फ्रॉड किया जा रहा है। अच्छा। इन राइटिंग क्यों नहीं दे रही पीटीआई डिमांड्स अपनी? बताएं मुझे, आप बताएं। चलें, आपसे मैं सवाल पूछता हूँ कि आप मुज़ाकरात करने आए हैं हुकूमत के साथ, तो आपकी कुछ डिमांड्स हैं, इन राइटिंग क्यों नहीं दे रहे आप? I don't see a problem with नहीं, अगर in written देने में। Why don't you see a problem? अगर इन राइटिंग देंगे हाँ। तो उससे क्या जाहिर होगा? क्या जाहिर है? कमिटमेंट, मुआहिदा हो गया ना। आपने इन राइटिंग अगर चीज बोली चीज से तो यू टर्न ले लेंगे ना। लिखी हुई चीज जब आप दे देंगे, कह रहे हैं कि जो मीटिंग मिनट्स हैं दे आर द सेम एज दिस। ये फ्रॉड है ना। तो exactly. अगर ये सेम है, प्रॉब्लम नहीं है ना, अगर ये आप सेम है, writing में दे अगर ये देंगे सेम है हाँ। तो दे दें। एग्जैक्टली तो दे दे फिर दें। ये आर्गुमेंट तो उनकी तरफ भी जाती है ना, पीटीए की तरफ भी। फिर इन राइटिंग दे दे डिमांड्स। हाँ, नहीं देंगे, नहीं दे रहे, क्योंकि कमिटमेंट नहीं करना चाहते। दे आर प्लेइंग विद ईच अदर। पीटीआई डील वो चाहती है कि उनको डील करना चाहती है, लेकिन वो चाहती है कि उन्हें ताना ना मिले डील का। जब इन राइटिंग, अब उन्होंने एक बात तो एथिकली उनका वो जो मॉरल स्टैंड था कि हम इस हुकूमत को नहीं मानते, वो तो डाइल्यूट हो गया ना। कि वो बैठ गए इनके साथ मुज़ाकरात में जाके, इनकी साथ कमेटी से इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते ख़त्म हो गए। तमाम लीडरशिप कह रही है इस्टेब्लिशमेंट तो नहीं करना चाहती, खान साहब तो रिहाई अभी मुमकिन नहीं है, ये तो तय हो गया ना। तो अब पीटीआई मुज़ाकरात करना चाहती है और इस हुकूमत के साथ करना चाहती है, तो उसने हुकूमत को मान लिया ना कि ये हुकूमत है। तो वो मॉरल स्टैंड जो था कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, हम इसको नहीं मानते, वो तो डाइल्यूट हो गया ना। अब अगर राइटिंग में दे दें कि हमारी ये 2 डिमांड्स हैं, जिसमें वो 9 मई और 26 मई की बात है और रिहाई है, ठीक, तो उससे साफ ये बात आ जाएगी कि जी आप एनआरओ चाहते हैं। और दूसरी बात उसकी वजह ये है कि अभी ये तो दिखावा है सिर्फ डिमांड्स, असल डिमांड्स तो बाद में आनी है पीटीआई की। तो अगर इन राइटिंग पहली दफ़ा ये डिमांड्स दे देंगे तो वो जो बाद में लेके आनी है उससे मुकर कैसे जाएंगे? फिर तो इन पे तनकीद होगी कि आपने मुज़ाकरा शुरू करने के लिए ये 2 डिमांड्स दी हैं, अब मुज़ाकरा शुरू हो गए तो अब आप मज़ीद डिमांड्स ला रहे हैं। रियल डिमांड्स तो ये भी नहीं है, मतलब पूरी होती नजर नहीं आ रही। जाहिर है, आप इनके ऊपर भी अच्छा खासा बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए ना, तो इसलिए नॉन कमिटल रहना चाहते हैं, क्योंकि इस पे होगा कुछ नहीं। कहा जा सकता है कि दे आर प्लेइंग इडियोटिकली नहीं, नो, देखें, वो समझ भी नहीं रहे। बात इशू ये हो गया है कि हम उस दौर में रह रहे हैं जहाँ पे मैंने आपको रिटायर्ड की अभी एग्जांपल दी है कि वो एक इदारे की नौकरी की है उन्होंने 40 साल 35 साल, उसके खिलाफ एक जंग हो रही है। कैंपेन नहीं खाली चल रही, जंग हो रही है। उनको जहाँ से पेंशन मिलती है, जहाँ वो रह रहे हैं जिन घरों में, उन पे हमले की बातें हो रही हैं, ठीक है। और वो फिर भी वो कहते हैं कि इस बंदे ने जो क्राइम किया है ना, इसको माफ़ है, ये जो भी करे ये माफ़ है, ये सिविल नाफरमानी की कॉल दे ये माफ़ है, ये हमला कर दे कैपिटल पे ये माफ़ है, पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क हो जाए माफ़ है। हर बात पे वो ये कह देते हैं इसको माफ़ है, या कह देते हैं इसका पर्सनल इशू है, या कह देते हैं कि नहीं ये इस पे इसके लिए आप नहीं ऐसे कह सकते। हाँ, जो तुम लोगों ने किया वो गलत। 2-2 साल पुरानी बातें, 3-3 साल पुरानी बातें भूल गए हैं, याद ही नहीं उन्हें, कुछ रखने नहीं चाहते। ये जो मुनाफिकत है ना, और मुझे अफसोस इस बात पे कि अपने इदारे के जहां से खा रहे हैं उसके खिलाफ ये मुनाफिकत करते हैं, उसका भी नहीं सोच रहे। मुल्क का तो नहीं इनको एहसास, मुल्क का एहसास नहीं है, अपने इदारे का भी नहीं एहसास नहीं है। तो इस वजह से जो हमारे माहौल बन गया है ना, इसमें ये आगे नहीं बात बढ़ेगी।
इस माहौल को बेहतर करने की ज़रूरत है। हमें ये बात तय करनी पड़ेगी कि हमें यहाँ रहना है, और एक ख़ास लाइन है। देखें, आप इस्टेब्लिशमेंट से लड़ना चाहिए, सारी में लड़ना नहीं चाहिए, उनसे स्पेस वापस लेनी चाहिए। आपकी बच्ची अपनी परफॉर्मेंस अच्छी, मैं पैमरा चेयरमैन गया था, मैंने सारी स्पेस ली। मैं कोई यहाँ से प्लान करके गया था, मैंने कोई अनाउंस किया था कि मैं जाके स्पेस लूंगा, मैं फतह कर लूंगा, मैंने स्पेस ले ली जो मेरी थी। जो इख्तियारात आइन और कानून के तहत जो जिस इदारे में बैठा है वो ना लेटे ना वहां पे। जब कॉल आती है तो उनको कहे ना जी कि फिर ये काम नहीं हो सकता, या उनकी कॉल सुन के बस कह दे कि लिफ्ट करा देंगे लेकिन काम ना करे। तो स्टैंड लेना पड़ता है ना, रियल स्टैंड। नारे मारो, बाहर निकल के अंदर जाके सारे काम उनके करो। इस तरह इनकलाब नहीं आते, इस तरह स्पेस नहीं ली जा सकती। स्पेस, जब खान साहब कहते हैं मैं देखूंगा आर्मी चीफ मेरी मर्जी के बगैर क्या कर सकता है, मैं उसको ये कर दूंगा वो कर दूंगा, करते ना फिर क्यों बाहर निकल के ऐसे 3.5 साल तो जी मेरे पास कुछ भी नहीं था, वही सारा कुछ करते रहे। 3.5 साल अंदर बैठ के क्यों नहीं बोले ये बात? उस वक्त तो कहते थे हमारे जैसा अच्छा सेम पेज है ही कोई नहीं दुनिया में, जैसे अब शहबाज शरीफ कह रहे हैं। तो ये या तो अंदर बैठ के बात करें ना, अंदर बैठ के रजिस्ट करें। जब आपके पास इख्तियार होता है तब अपनी स्पेस लें। बाहर बैठ के हमले करना, मुल्क की वहदत को खतरे में डाल देना, सियासी अमल को मफलूज कर देना, मईशत को मफलूज कर देना, गरीब का बहुत नुकसान होता है इसमें। और ये असली सियासी लीडर सोचते हैं जिनकी जड़ें वहां में होती हैं, जिनकी मैंने एग्जाम्पल दी है। जो शख्स सिर्फ अपना सोचता हो, जो लीडर, वो ऐसे नहीं सोचता, वो कुर्बानी नहीं देता।